अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहरियार। इस वक्त मैं अंदरून मोची गेट लाहौर में मौजूद हूं और आज हम आपको अंदरून मोची गेट की मशहूर इमाम बारगाहों के बारे में बताएंगे और इसके लिए इदारा लाहौर शनासी का बहुत बहुत शुक्रिया। आइए चलते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अब्बासी है, मैं ईरान से हूँ। वो लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी PhD स्कॉलर हूँ, हिस्ट्री डिपार्टमेंट एंड पाकिस्तान स्टडीज़। तो मैंने तकरीबन 2-3 साल पहले ये इमाम बारगाहें जो अंदरून लाहौर में होते रिसर्च कर लिया। तो बहुत मुश्किल काम था, बहुत प्रॉब्लम और इशू मेरे लिए बहुत ज़्यादा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो गया। जो लोकल नरेटिव्स है वो किसी को पता नहीं, मतलब कितने इमाम बारगाह हैं यहाँ पर अंदरून लाहौर में जो वालिद सिटी ऑफ लाहौर में होते, लेकिन तकरीबन 370 से इमाम बारगाह मौजूद है जो अंदरून लाहौर में। वो कुछ इमाम बारगाह जो वो पुराने, वो अक्सरियत जो है वो न्यू है। कुछ ख़ास और इंटरेस्टिंग बात जो मैंने देखा है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर लाहौर में, इस जगह में हम बैठे, ये बात है कि अंदरून लाहौर में सिर्फ ख़वातीन के लिए कोई ख़ास जगह है, वो मतलब आज़ादारी करने के लिए। मिसाल के तौर पर इमाम बारगाह बीबी साहिरा है, इमाम बारगाह क़स्र सिकंदर है और कतरा नादिर शाह भी है, और इसके अलावा भी और मिल जाते हैं आप लोग। पुराने इमाम बारगाह हैं लाहौर में, अंदरून लाहौर में। उसका नाम इमाम बारगाह अस्सय्यद रज़ा शाह सफ़वी और बाब अल हवाइज भी मारूफ है। मतलब जो लोग यहाँ पर इसको इमाम बारगाह बाब अल हवाइज मतलब जानते हैं। ये सबसे पुराना है, तकरीबन 86 ने बना दिए, 86। ये इमाम बारगाह वो सारे इमाम बारगाह जो है उससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। ये नज़र न्याज तकसीम करने के लिए ये इमाम बारगाह बहुत मशहूर है। ये इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से मंसूब है। ये 7वें इमाम हैं, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। उनके हवाले से ये बाब अल हवाइज इमाम बारगाह, यहाँ पे बुध को महफिल होती है। इसका नाम बाब अल हवाइज है और ये बाब उन मुराद है, वो बाब अल हवाइज है, दोनों एक ही है नाम जो है, लेकिन वो पुराने हैं, ये न्यू बना दिए, ये पुराने नहीं है। लेकिन वो गली के अंदर में एक और इमाम बारगाह है, वो भी पुराना है, तकरीबन वो देच आन क्लियर है। उसका नाम भी दुर्र ज़हरा भी कहा जाता है, वो जो ये गली में होता है। और देच जो है तकरीबन 350 साल पहले बना दिए। ये भी सबसे पुराने इमाम बारगाह लाहौर में, वो जो सिर्फ ख़वातीन के लिए। लेकिन जो ईरान में ये बात नहीं होती है, मतलब ख़वातीन के लिए कोई ख़ास जगह आज़ादारी करने के लिए तो नहीं है, लेकिन वो आज़ादारी में वो भी हिस्सा लेती है, मतलब लोगों को खाना देते, नज़र न्याज तकसीम करते वगैरह वगैरह। लेकिन उनके लिए ख़ास जगह, मतलब मातमदारी के लिए, आज़ादारी के लिए नहीं। ये तो पाकिस्तान में, ये तो मैंने पहले दफ़ा दिखा है कि वो ख़वातीन के लिए एक अलग जगह बना दी है। ये तो सबसे मशहूर इमाम बारगाह है वो ख़वातीन के लिए, उसका नाम बीबी साहिरा है, वो गली में हम देख रहे हैं।
ये अलम हज़रत अब्बास अलमदार से मंसूब है, जो कि हमारे यहाँ बहुत अहम चीज़ समझी जाती है। अलम बुनियादी तौर पर 3 तरह का होता है, जो कि एक आम तौर पर मोमिनीन और इमाम बारगाहों की छत पर लगाया जाता है, वो कपड़े के लिहाज से थोड़ा मुख्तलिफ होता है। और इसी तरह दूसरा एक परचम बनाया जाता है, जो कि जुलूसों में और अज़ादारी में बतौर एक निशानी बरामद किया जाता है और साथ उसको सजा के निकाला जाता है। तीसरा ये अलम होता है, जो बतौर अलामत इमाम बारगाहों के अंदर नस्ब किया जाता है, या आम तौर पर मिंबर जो मजलिस के लिए लगाया जाता है, उसके मिंबर के बिल्कुल पहलू में अलम लगाया जाता है बतौर अलामत के। इसमें जो पंजा इस्तेमाल हुआ है वो लाहौरी पंजा कहलाता है। ये पंजे की मुख्तलिफ इकसाम है, इसमें लखनऊ का पंजा है, दक्कन का पंजा है, लाहौर का पंजा है, मुल्तान का पंजा है। इस तरह ये 12 से 15 किस्म की मुख्तलिफ इसकी शक्लें हैं। इसके ऊपर एक बाकायदा तहकीक है, जो अनकरीब हम इसको शेयर करेंगे। और इसमें जो पंजा आप देखते हैं, ये लाहौरी पंजा कहलाता है, जो इसमें इस्तेमाल हुआ है। और ये इसकी अलामत जो है वो पंजतन पाक का जो हाथ है वो एक सर पर एक तरह से है कि जो मजलिस पढ़ रहा है वो इस बात का ख्याल रखे कि उसके ऊपर पंजतन पाक का हाथ है, तो वो कोई गलत बयानी ना करे, कोई ऐसी बात ना करे जिससे किसी का दिल दुखे या कोई इंतशार की बात हो। तो इसलिए ये एक तकद्दुस के तौर पर, एक अलामत के तौर पर ये लगाया जाता है। और दूसरी अलामत जो हज़रत अब्बास के उस कटे हुए बाजू की अलामत है, वो परचम के साथ मंसूब है। ये इमाम बारगाहों के अंदर एक अलम की ज़ियारत के अलावा भी मुख्तलिफ जो शबीहात हैं उसका एक अलग से कमरा बनाया जाता है, जो कि अय्याम अज़ा में बरामद की जाती हैं। आए हम आपको वो शबीहात दिखाते हैं जो इस इमाम बारगाह में रखी गई हैं। ये वो मखसूस कमरा है जो ज़ियारात के लिए मुख्तस किया गया है, और इसमें अगर आप देखें तो इसमें मुख्तलिफ़ तरह की शबीहात जो हैं वो रखी गई हुई हैं। इसमें सबसे पहली ये शबी आप देख सकते हैं, जैसा कि अलामती तौर पर तो ताज़िया है, लेकिन ये असल में गहवारे की शबी है, जो शहज़ादा अली असगर जो 6 माह के बच्चे जिनको करबला में शहीद किया गया उनकी ये निशानी है। इसी तरह ये एक छोटा सा ताबूत आपको नज़र आ रहा है जो जनाजे की शबी है, और ये हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो 4 साल की कमसिन बेटी थी बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा, उनकी ये ताबूत है जो 13 सफ़र को उनके योम शहादत के मौका पर जो है वो बरामद की जाती है, और जिनकी शाम के ज़िंदान में वफ़ात हुई, शहादत हुई, और उनकी याद में ये निकाला जाता है। इसी तरह ये एक छोटा सा गहवारा आप सजा हुआ देखते हैं, ये शहज़ादा अली असगर का जो मखसूस दिन है, जो 6 मुहर्रम की मुनासबत से ये गहवारा और झूला जो है ये जुलूस की शक्ल में बरामद किया जाता है। इसी तरह ये एक छोटा सा ताबूत है, और इसी तरह ये एक बड़ा ताबूत आपको नज़र आ रहा है। ये किसी बड़ी शख्सियत के नाम से बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम से मंसूब है, और ये इस तरह से इसको मुख्तलिफ़ जो अज़ादारी के जो सिम्बल्स हैं उनके साथ सजाया गया हुआ है। और ये अलम आप देख सकते हैं कि इसमें जो पंजे हैं ये पंजे मुख्तलिफ़ शक्लों के हैं, जिनकी वेरिएशन की जाती है कि इसमें ये जो ईरानी पंजा है, इसी तरह कुछ इराकी हैं, और कुछ हमारे जो लाहौरी पंजा है वो ये बिल्कुल सादा वाला है जिसमें हाथ नज़र आ रहा है। और इसी तरह ये लखनऊ के और अवध के और दक्कन के ये मुख्तलिफ़ जो अशकाल के पंजे हैं, ये उसकी यहाँ बड़ी वाज़ेह आप शक्ल देख सकते हैं। इसको 200 साल हो गया इस शबीर को बुनियाद रखते हुए। ये मेरे दादाजी के घर से, इनको 95 साल हो गए हैं। इनके वालिद साहब थे जो उसके निज़ाम को चला रहे थे। ये मेरे वालिद साहब हैं, ये माशाल्लाह भी दुनिया से फारिग हो चुके हैं। इनको माशाल्लाह इनको भी निज़ाम हुए, उनके बाद मैं हूँ जो इस निज़ाम को चला रहा है। ये सौ को माशाल्लाह 200 साल हो गए हैं। इन्होंने बड़ों ने भी नाम रखी हुई है। ये जिस जगह पे आप खड़े हैं ये मोची दरवाज़े का बड़ा मशहूर और मारूफ मोहल्ला है, शिया कश्मीरियाँ हैं। और ये ज़्यादातर जो आप लाहौर की अंदरून शहर की आज़ादारी को जब आप देखेंगे या स्टडी करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ आएगी कि यहाँ पर जो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वो कश्मीरी फैमिलीज़ का और साथ जो भट्ट फैमिलीज़ हैं इनका ज़्यादा है।
और इसी तरह जो यहाँ पर दूसरा बड़ा हिस्सा है वो कज़लबाश ख़ानदान का है। तो ये जो मोहल्ला आबाद है ये तकरीबन शाहजहां के ज़माने में एक कहत पड़ा था कश्मीर में बहुत बड़ा, जिसमें हज़ारों लोग जो है वो उनकी डेथ हो गई थी। उस ज़माने में फिर ये ख़ानदान वहाँ से मूव करके आए और बाद में फिर सिख पीरियड में इनकी यहाँ पे कारोबार और दीगर जो मसरूफियात थी, सरगर्मियाँ थी, वो काफ़ी मजबूत हुई। और इस तरह से फिर जब कज़लबाश फैमिली ने यहाँ ज़ादारी का सिलसिला शुरू किया तो ये उसका हिस्सा बने, चूँकि ये ज़्यादातर कन्वर्टेड लोग थे और फिर इनका जो अकीदत और जज्बा था वो आम पहले के लोगों से ज़्यादा बढ़कर था। तो इसी तरह से फिर ये मोहल्ला एक्चुअल उन्हीं की सारी आबादी थी जो यहाँ पर सेटलमेंट उनकी बनी। और अभी भी जो उनकी रवायात हैं कि 7 मुहर्रम को रात को अभी भी जो कश्मीरी ज़ुबान में नुहा खानी होती है वो इसी चौक में होती है और यहाँ पर वो अपनी कश्मीरी ज़ुबान में नुहा खानी करते हैं। तो ये मोहल्ला ख़ास जो है नाम से जाना जाता है मोहल्ला कश्मीरियाँ, शिया कश्मीरियाँ। और इसी तरह ये अज़ादारी की जो मशहूरी है वो यहाँ पर अज़ान अली अकबर जो सुबह आशूर होती है वो यहाँ पर होती है। और ये सारा जो एरिया है ये यहाँ हज़ारों नहीं लाखों लोग क्राउड इकट्ठा होता है सारे इस इलाके में। और यहाँ पर जो सबसे मशहूर जंजीर ज़नी है वो सुबह फजर की अज़ान के साथ होती है। और इसी तरह यहाँ पर जो ख़ास एक अज़ान का लहजा है वो मखसूस है, वो इसी मोहल्ले की जो मस्जिद से बुलंद होता है, वो फजर के टाइम जो अज़ान होती है उसमें वो ख़ास एक लहजा है जो जिसके बानी यहाँ के बड़े मशहूर अज़ादार थे ताहिर भट्ट साहब। उनकी यहाँ एक छोटी सी इमाम बारगाह है जहाँ वो घर में रहते थे, उसी को उन्होंने बाद में इमाम बारगाह बना दिया था। तो उन्होंने वो लहजा में अज़ान पढ़ी थी आज से 50-60 साल पहले और फिर उसी अज़ान को ही बाद में लोगों ने सीखा और उसी लहजे में अज़ान देना शुरू की। और उसमें बहुत रिक्कत है उस अज़ान में। अगर ये जो इमाम बारगाह आप देख रहे हैं ये इमाम बारगाह बाब हुसैनिया कहलाता है, अंजुमन हुसैनिया के वक्फ़ है। और ये बड़ी मशहूर व मरूफ़ इमाम बारगाह है जो चौक जो मोहल्ला शिया में है वहाँ पर वाक़या है। और इसकी जो निस्बत है वो हज़रत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम से है। और यहाँ पर जो पूरे मोची गेट की सबसे बड़ी ज़ियारत जो रश के हिसाब से भी और जो और भी तरीक़ों से जो सबसे बड़ी और भारी ज़ियारत है वो इस इमाम बारगाह से 28 सफ़र को बरामद होती है। और इसमें जो इस जगह की हिस्ट्री है वो तकरीबन 200 साल से ज़्यादा है कि यहाँ ज़माने कदीम में एक बुज़ुर्ग का तकिया होता था और उस बुज़ुर्ग ने फिर इस हिस्से को वक्फ़ किया हुआ था अज़ादारी के लिए। और बाद अज़ा फिर ये इसको बाकायदा एक इमाम बारगाह की शक्ल दे दी गई। और अब इस वक्त ये लाहौर की जो बड़ी ज़ियारात हैं और जो पूरे शहर में इमाम हसन के जो जुलूस हैं उनमें जो सबसे बड़ा जुलूस है वो यहाँ से बरामद होता है। और यहाँ से बरामद होकर बाकी तमाम जुलूस जो हैं वो गामेशा पे अख्ताम पज़ीर होते हैं। और ये जो जुलूस है ये यहीं मोची गेट से होकर वापस इसी जगह पर आके अख्ताम पज़ीर होता है। इमाम बारगाह जो है इसका नाम मातम सराई है। ये सबसे कदीमी इमाम बारगाह हैं जो अंदरून लाहौर में एक नरेटिव है लोकल है कि 500 ईयर्स अगो उन्होंने बना दिए। ये कश्मीरी ख़ानदान जो लोग कश्मीरी ख़ानदान को ताल्लुक़ रखते थे कश्मीर से यहाँ पर स्टॉप कर दिए वो मतलब रेस करने के लिए और आज़ादारी करने के लिए इस जगह में वो स्टॉप कर लिए, इसलिए इसका नाम मातम सराई है। सरा जो है फ़ारसी है असल में, सरा इसका मतलब जगह है, महल जुलूस है, वो मातम आप लोग भी पता है। मातम सराई ये वजह यही है कि मतलब वो कश्मीर से यहाँ पर आते थे वो तो फिर कश्मीर से आज़ादारी के बाद नजफ़ की तरफ चले गए थे, इसलिए इसका नाम मातम सराई है। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये मोहल्ला चौक नवाब साहब के अंदर वाक़या है और फ्रंट तो इसका उस साइड पे है, लेकिन जो ये घर है असल में मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब का। इनके वालिद जो हैं वो बहुत इनकलाब पसंद आदमी थे और 1857 के ज़माने में वो एक अखबार जारी करते थे जो इनकलाबियों को लीड करता था उस ज़माने में। और फिर इसी जर्नलिज़म के जुर्म में इनके वालिद को अंग्रेज़ों ने तोप दम कर दिया था। तोप दम का मतलब ये होता था कि जो इनकलाबी और बागी होते थे उनको तोप के आगे खड़ा करके तोप चला दी जाती थी और उनके बॉडी के परखचे उड़ जाते थे।
तो इस हादसे के बाद ये दिल्ली से लाहौर आ गए और यहाँ पर इनके उस सदमे का बहुत ज़्यादा असर रहा अपने बाप की शहादत का। फिर यहाँ आके इन्होंने उर्दू अदब में बहुत काम किया और इनकी मुख्तलिफ़ किताबें राइज हैं और इनका जो बड़ा है कि ये इनकी जो कब्र है वो गामे शाह के अंदर मौजूद है, वहाँ एक छोटा सा मज़ार बना हुआ है। तो ये इनका घर था और इनका जो बड़ा कारनामा था कि यहाँ एक इनका किताब खाना था, जो लाइब्रेरी थी वो यहाँ पर मौजूद थी, जो बाद अज़ां इस वक्त लाहौर म्यूज़ियम का जो नीचे तय खाना है वहाँ पर वो पूरे का पूरा जो इनका स्टॉक था किताबों का, जो लाइब्रेरी थी वो वहाँ डोनेट कर दी गई थी। इनकी फैमिली के कुछ हिस्से लोग लंदन में हैं और कुछ इनके जो आगा बाकिर हैं, जो इनके पोते हैं, वो बैरियर टाउन के पास रहते हैं वहाँ पर और वो कभी कभार आते हैं। तो ये बिल्डिंग बाद में बिक गई थी और बिकने के बाद फिर यहाँ बड़ा मशहूर एक जावा पंसार स्टोर होता था जो जावा फैमिली का था, जो लाहौर की तजारती जो फैमिलीज़ हैं उनमें बहुत बड़ा एक नाम है जावा फैमिली का। तो वो उनकी यहाँ दुकान हुआ करती थी एक ज़माने में, अब वो भी मुख्तलिफ बड़े कारोबार में चले गए। तो इसलिए इस चौक की अहमियत ये है कि ये मोची गेट की तरफ से आए तो ये आगे दो रास्तों में डिवाइड होता है। ये हिस्सा जो है ये अकबरी मंडी कहलाता है और ये अकबरी दरवाज़ा बिल्कुल पास में ही है और यही गली सीधी चले जाए तो दिल्ली गेट निकल जाती है। और ये जो दूसरी साइड पे है ये मोची गेट का हिस्सा जहाँ निसार हवेली मुबारक हवेली है और वही रास्ता सीधा चले जाएं तो आगे मस्जिद वज़ीर खान के चौक कोतवाली में पहुँच जाते हैं। ये बहुत सारे इमाम बारगाहों के बाहर ये इस तरह का मिट्टी का एक रैप बनाया जाता है। ये मुहर्रम के इब्तिदाई दिनों में, ये 9 मुहर्रम को जो जुलजना की ज़ियारत निकलती है उसकी आमदोरफ्त के लिए होता है और ये ज़ियारत हर जुलजना की ज़ियारत हर इमाम बारगाह में जाती है। 9 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम की शाम तक जो मुख्तलिफ इस रूट के अंदर इमाम बारगाह आते हैं तो हर इमाम बारगाह के अंदर जो है वो जुलजना जो है वो अंदर लेके जाई जाती है। النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها صل على محمد فقال رسول الله عليه السلام يا من وحي الله إنه أعجل بالهدى ودخل جبرائيل معنا تحت الكساء وقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول ये मकाम ज़ैनब का शरफ कैसे ये मकाम ज़ैनब का। ये जिस हवेली में हम खड़े हैं ये लाहौर की बड़ी मशहूर व मरूफ और तारीख़ी एक मुबारक हवेली है और ये आज़ादारी के पुराने मराकज़ में से एक मरकज़ मानी जाती है। और यहाँ सर आजकल जो है 21 माह रमज़ान की तारीख़ को जो जुलूस निकलता है हज़रत अली की शहादत पे, वो इसी जगह से ताज़िया बरामद होता है और उसके अलावा भी मजालिस वगैरह होती रहती हैं। और इसी तरह इस दीवार के साथ जो हवेली है वो निसार हवेली कहलाती है। निसार हवेली और मुबारक हवेली आज से 1928 से पहले ये एक ही थी हवेली और इसी का जो लंगर खाना जहाँ लोग बैठते थे खाना खाते थे ये वो निसार हवेली वाली जगह पर था। लेकिन बाद में फैमिली में चूँकि वो शेयरिंग हो जाता है हिस्सा, तो ये फिर 1928 में जो नवाब निसार अली ख़ान कज़लबाश थे उनको जो हिस्सा मिला उन्होंने अपनी उस हवेली का नाम जो था वो अपने नाम से निसार हवेली रखा। तो इसीलिए निस्बत से फिर जो जुलूस की डिवाइडेशन थी वो भी इसी तरह हुई कि जो 9 मुहर्रम का जुलजना का जुलूस था वो उनके नाम आ गया और इसी तरह 21 का जो था वो इधर आ गया। तो इसी तरह इस मुबारक हवेली की एक तारीख़ी अहमियत ये भी है कि यहाँ पर ही जो शाह शुजा बादशाह था उसको मेहमान रखा गया था और उसके पास कोह नूर हीरा था और कोह नूर हीरा जो महाराजा रंजीत सिंह ने उससे लिया था
वो भी इसी हवेली के कमरे में से लिया गया था। और इसी तरह जो इस हवेली की तर्ज तामीर है वो 1730 में ये हवेली बनी थी। जो मीर ख़ानदान था तो उनके यहाँ 3 भाई थे, तो एक मीर मुबारक के घर पे जो है वो बच्चा पैदा हुआ यहाँ हवेली में बनने के साथ ही। तो उन्होंने कहा ये हवेली तो बड़ी मुबारक है कि हमारे यहाँ आते ही बेटा पैदा हुआ है, तो इस निस्बत से फिर ये हवेली जो है वो मुबारक हवेली बन गई। लेकिन उसके बाद चूँकि सिख दौर आ गया 1730 के बाद, 1760 के बाद सिख पीरियड शुरू हो गया, बंगी दौर था, तो वो लूट मार का दौर था, खिंचातानी का दौर था, हवेलियों को लूटा जाता था। तो उसी ज़माने में फिर जो मीर नादिर अली, मीर ये जितने मीर बरादरान थे, ये यहाँ से हवेली छोड़ के चले गए। तो ये हवेली खाली थी तो लूट ली गई, छतें उखाड़ ली गई, दरवाजे उखाड़ लिए गए, तो बिल्कुल ये खंडर बन चुकी थी। फिर महाराजा रंजीत सिंह ने इसको मरम्मत करवा के, दरवाजे लगवा के, सारा सेट करके इसको अपना गेस्ट हाउस बनाया हुआ था। और फिर बाद में जब ईरान से होता हुआ शाह शुजा जब आया तो उसको एज आ गेस्ट वो यहीं ठहराया था। लेकिन बाद में चूँकि जब पता चला कि उसके पास कोह-ए-नूर है तो वो फोर्सफुली एक तरीके से उससे ले लिया गया। और बाद में फिर वो शाह शुजा इस हवेली के गंदे नाले में से औरतों के कपड़े पहन के वो यहाँ से भाग गया था और उसकी फैमिली भी यहाँ से निकाल दी गई थी। और इस जो दरवाज़ा आपने देखा है अभी, इसका जो फ्रंट है ये अकबरी गेट को खुलता था, जब ये फ्रंट पे जो घर हैं ये नहीं होते थे। इसलिए अगर आप तख्ती पढ़ेंगे बाहर तो उसके ऊपर लिखा हुआ है अकबरी दरवाज़ा, तो इसका मतलब है कि ये अकबरी दरवाजे का हिस्सा था। उस ज़माने में जब ये बनी थी उस वक़्त इसका दरवाज़ा गालिबन इस साइड पे होगा, किसी साइड पे, तो जो अब जो है इसका दरवाज़ा इस तरफ है। अब ये पिछले 150 साल, तकरीबन 180 साल से हवेली जो है वो कज़लबाज ख़ानदान के पास है। और ये कज़लबाज जब 1857 के बाद जब यहाँ मुस्तहकम हुए तो उन्होंने यहाँ अपनी मजहबी रवायात के हिसाब से अज़ादारी शुरू की। और फिर बहुत ज़्यादा जो कश्मीर से जो लोग थे उनको यहाँ आने पर जो है मौका दिया जाता था कि वो अज़ादारी में हिस्सा लें, अज़ादारी की खिदमत करें, अज़ादारी में खाना खिलाएं, खाना बांटें। तो उनको फिर साथ साथ जॉब्स दी गई, नौकरियां दी गई, और इस तरह फिर बहुत तेज़ी से इस मोहल्ले में जो थे लोग कन्वर्ट हुए और फिर इस आज़ादारी का हिस्सा बनने लगे। और आज ये लाहौर की आज़ादारी का जो मरकज़ है 9 मुहर्रम के हिसाब से वो ये निसार वैली माना जाता है, और 21 के हिसाब से ये है। चेहलुम का जुलूस है वो दिल्ली गेट से निकलता है, और 28 सफ़र का जुलूस जो भी हमने इमाम बारगाह हुसैनिया देखी है वहाँ से निकलता है। तो 24 मुहर्रम का और 25 का जो है वो इस साइड से निकलता है, जो भी हम चौक शिया से गुजर के आए हैं। और इसी तरह जो बाबुल मराज और बाबुल हवाइज है वहाँ से 24 और 25 रजब का इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की शहादत का वहाँ से। तो ये डिवाइड किया हुआ इलाकों में बड़े जुलूस जो हैं, और इन जुलूसों में बहुत बड़ी तादाद, कोई हज़ारों से लाखों तक चली जाती है, जो लोग यहाँ पर शिरकत करते हैं और आज़ादारी में हिस्सा लेते हैं। ये एक किताब है मेरी, इससे पहले मैंने आज़ादारी पे 3 किताबें लिखी हैं। ये एक किताब लाहौर में आज़ादारी और मुहर्रम, ये इस लिहाज से यूनिक है कि 1867 से लेके 2022 तक जितने भी मज़ामीन लाहौर की आज़ादारी पे लिखे गए हैं जो मुझे मिल सके हैं वो मैंने इसमें इकट्ठे कर दिए हैं। अब आप ये समझना चाहें कि जी 1910 में आज़ादारी लाहौर में कैसे होती थी, 1880 में कैसे होती थी, 1970 में कैसे होती थी, तो इसमें आपको मुख्तलिफ़ ज़मानों में लिखे गए मज़ामीन आपको मिलेंगे। तो इसमें आप समझ सकेंगे कि लाहौर की आज़ादारी पहले क्या थी, बीच में क्या थी और अब कैसी है। तो वो जो फ़र्क आ रहा है वो आपको पता चलेगा। पुरानी रवायात जो थी और अब ख़त्म हो गई हैं वो पता चलेंगी, कुछ रवायात जो पहले थी और अब भी हैं, वो एक बड़ा अच्छा एक कंपैरिजन आप कर सकते हैं इस हिसाब से। और ये किताब आपको इजीली मिल जाएगी फिक्शन हाउस से या संगे मील वालों से। ये पिछली तरफ का जो निसार हवेली है ये उसका पिछला दरवाज़ा है जो कि इस मोहल्ले के अंदर है। और इसकी अहमियत यही है कि जब 9 मुहर्रम को मजलिस के एंड पे जुलूस-ए ज़ुलजना बरामद होता है तो वो इसी दरवाज़े से बरामद किया जाता है और फिर मुख्तलिफ रूट के अंदर वो गलियों में शामिल हो जाता है। ये मेरे पीछे जो आप एक मज़ार देख रहे हैं इसके ऊपर एक स्टेटमेंट लिखी है, बड़ी काबिल गौर एक स्टेटमेंट है। नीचे लिखा हुआ है बुजुर्गवार बीबी पाक दामना, ठीक है, वालिद बुजुर्गवार बीबी पाक दामना। ये जो बीबियाँ पाक दामन एक दरबार है उसके बारे में 2 रवायात ज़्यादातर मशहूर हैं। एक तो ये कि वो हज़रत अब्बास अलमदार की बहन है, ठीक है, उनके बारे में कहा जाता है कि जी वो शाम से होके रिहाई पाने के बाद हिंदुस्तान आई थी।
और इसी तरह वो लाहौर आई और वहाँ पर उनकी वो वफ़ात हुई और वहाँ दफन की गई। दूसरी एक जो रवायत है कि वो हज़रत सैयद अहमद तोख्ता तिरमिज़ी जिनका मज़ार अंदर है, ये उनकी बेटियाँ थीं, बहुत पाक दामन थीं, पाकबाज थीं, शादी नहीं की थी सारी ज़िंदगी, तो उन्होंने उसी हालत में उस जंगल में वफ़ात पाई जो गढ़ी खैर के नाम से वो मोहल्ला आबाद था, जो बाद में गढ़ी शाहू हुआ। तो गढ़ी शाहू के जो उस जंगल के अंदर जो पाक बीबियाँ रहती थीं उनकी कब्रें भी वहीं बनी जो आप देखते हैं। तो ये दो रवायात हैं। तो जो दूसरी रवायत है, उनके जो वालिद हैं उनकी कब्र ये बिल्कुल सामने अंदर है। और लाहौर के अंदर जितने भी तिरमिज़ी सादात हैं जो तिरमिज़ से आए हुए हैं, तिरमिज़ जो है वो समरकंद, बलख, बुखारा, ये सेंट्रल एशिया जो मुल्क हैं वहाँ से ताल्लुक़ है। और इनके जो नाम का लफ्ज़ तोख्ता है, तोख्ता का मतलब होता है हाजिर बाश, यानी इस हालत में खड़ा हुआ। ये इनके जो मुर्शद थे ये उनकी खिदमत में थे, तो उन्होंने रात के किसी पहर उठ के पानी मांगा कि मुझे पानी पिलाओ, तो ये प्याला लेके जब आए तो वो सो चुके हुए थे, नींद में थे। तो ये उस हालत में खड़े हो गए कि प्याला अभी मांगेंगे तो मैं अभी दे दूँगा। तो वो सारी रात उसी तरह खड़े रहे। तो जब उनकी आँख फजर के टाइम खुली तो उन्होंने कहा, ओ तोख्ता तुम कब से ऐसे खड़े हो? तो उन्होंने कहा जी आपने पानी मांगा था तो ये पानी है। तो वो फिर नाम का हिस्सा बन गया तोख्ता, यानी हाजिर बाश, ऐसे अटेंशन खड़ा होने वाला। तो इस तरह से फिर ये मूव करके यहाँ आए और इनका बहुत यहाँ पे इन्फ्लुएंस था। यहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा तबलीग की, लोगों को मुसलमान किया और इस तरह से सिलसिला बढ़ा। यहाँ पे इनकी एक दरसगाह भी थी साथ। और फिर बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक के ज़माने में जो है ये इनका मज़ार प्रॉपर बना था। बाद में फिर कुछ ज़मानों में जब ये अटैक वगैरह हुए उसमें काफ़ी नुकसान भी पहुँचा, लूटमार भी हुई। तो लेकिन बाद में फिर सिख पीरियड में, मुग़ल दौर में फिर ये प्रॉपर फिर एक उसमें रेगुलर यानी उसमें आ गया मोनूमेंट के तौर पर। मस्जिद छोटी सी बनी, साथ मदरसा है और साथ जो है वो मज़ार है। तो अभी भी जितने भी लाहौर के तिरमिज़ी सादात हैं उनके जो बुज़ुर्ग बनते हैं वो ये बुज़ुर्ग हैं जिनकी आगे औलाद सारी लाहौर में फैली है। तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। और दूसरा फिर ये भी है कि जो शिया माइंडसेट है जो बीबी पाक दामना को ये वाली रवायत तस्लीम नहीं करता। वो कहते हैं कि ये कहानी गलत है, जो हम कह रहे हैं जो हज़रत अब्बास की बहन है वो वाली रवायत सही है। तो उस हिसाब से वो उस रवायत को ज़्यादा मानते हैं, इस रवायत को नहीं मानते। तो इसीलिए ये मज़ार भी थोड़ा इग्नोर हुआ है। इस तारीख़ी दौरे का मकसद हमारा ये था कि इसमें हमने जो अंदरून शहर मोची दरवाज़ा में वाक़या कदीमी और तारीख़ी इमाम बारगाहें हैं उसके मुतल्लिक जो आगाही की एक मुहिम है उसका हिस्सा बनाना था। और चूँकि अयाम मुहर्रमुल हराम चल रहे हैं और इसमें ना सिर्फ शिया लोग बल्कि जो गैर शिया लोग, दूसरे मसालिक के लोग हैं, उनके दरमियान एक आगाही और हमआहंगी पैदा करने के लिए ऐसी तारीख़ी इमाम बारगाहों का ये दौरा था। इसमें हमने कोशिश की थी कि इसमें जो प्यार, मोहब्बत और जो हमारी रवायत और सकाफ़त है, जो अज़ादारी की एक खूबी है, एक ख़ासियत है, उसको हम प्रमोट करें और अवामुन्नास में और ख़ुसूसन जो हमारे शुरका हैं उनके दरमियान इस रवायत को बयान किया जाए ताकि उनको मालूम हो सके कि मोची दरवाज़ा में ईद मिलादुन्नबी के अलावा जो मुहर्रमुल हराम में एक बहुत बड़ी तादाद और बहुत बड़े पैमाने पर जो इवेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं और किस नौइयत के होते हैं, किस मकसद के लिए होते हैं और उसका तरीका जो है वो क्या होता है। من تشکر میکنم از دستاندرکاران و دوستانایی که اومدن و تصویربرداری کردن و با من مصاحبه کردن و از دوستانی که در ایران هستن و در پاکستان تشریف میارن، مخصوصا شهر لاهور، دیدن این فضا، مخصوصا امام بارگاه‌های قدیمی که ما در فارسی بهش میگیم حسینیه و محل عزاداری امام حسین علیه السلام و شهدای کربلا هست، یک فضای بسیار زیبا و جذابی به لحاظ تاریخی، دینی و مذهبی داره و توصیه میکنم که حتما اگر لاهور اومدین تشریف بیارین و از این مکان بازدید کنید. خیلی ممنونم. خدا نگهدارش.